तो चैप्टर 3 का नाम क्या है जी? निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए बारी बारी समझते हैं कि निर्देशांक है कौन चीज, फिर ज्यामिति है क्या ना। और इसका उपयोग हम लोग अभी कहाँ कर रहे हैं? डेली लाइफ में ना। तो पहले समझना जरूरी है कि निर्देशांक क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, तब ना चैप्टर का मतलब बुझाएगा। और निर्देशांक ज्यामिति आपका यहीं से शुरू है। पहले इसका यूज नहीं होता था, खाली जमीन मापे में होता था। भूमि निर्देशांक ज्यामिति को भूमि मिति भी कहते हैं, लेकिन अब इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कहाँ भी यूज हो रहा है वो भी बताएंगे। यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है ना, मान लीजिए एक चित्र इसे छापा हुआ है, तो बताएंगे कि इस चित्र का निर्देशांक बताइए। आइए, तो निर्देशांक कैसे देखिए, ई लेफ्ट है मन बाएं तरफ, बाएं ही ना है, तो देखेंगे कि बाएं से कितना दूरी पर है। तो माने कि बाएं से कितना दूरी पर है? 3 फीट पर है। बाएं बोर्ड के बाएं तरफ से कितना दूरी पर चित्र है? 3 फीट। और नीचे से कितना दूरी पर है? मान लीजिए कि 2 फीट पर है। ऐसा अनुमान से मान रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सच हो। इधर से हम नीचे से कितना मान लिए? 2 फीट। तो इससे मतलब ये पता चला कि चित्र है कितना पर? तो 3 और 2 पर स्थित है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं तरफ से 3 फीट और नीचे से 2 फीट पर स्थित है कौन? ये चित्र जो भी बनाया हुआ है। तो निर्देशांक ज्यामिति यही हुआ निर्देशांक, मतलब किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए अंकों के समूह को क्या कहा जाता है? निर्देशांक। तो 3 और 2 को चाहिए यहाँ निर्देशांक है। ये क्या बता रहा है? ये जो भी बिंदु है ना, माने ए बिंदु है, ए बिंदु की स्थिति बता रहा है। स्थिति पोजीशन कने है, वो कहाँ पर है स्थित। तो कहेंगे कि बाएं से 3 फीट पर है और नीचे से 2 फीट। यही निर्देशांक हो गया। तो ज्यामिति क्या होता है? जो भी हम लोग बिंदु, रेखा, सरल रेखा या वक्र रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सब जो भी पढ़े हैं, ये सब कौन सी है? ज्यामितीय आकृति है। कैसा आकृति है? ज्यामितीय, कि जिसके अंतर्गत हम बिंदु, रेखा, त्रिभुज, आयत जो भी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ज्यामिति। अब जिसे माने कि त्रिभुज है, ये कहाँ पर स्थित है, इसको हम किसके द्वारा बता सकते हैं? निर्देशांक ज्यामिति द्वारा। तो निर्देशांक ज्यामिति किसको कहेंगे? कि किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले, इसी बिंदु हम दे दिए ना, इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना है तो कैसे? इधर से कितना दूर पर है, इधर से कितना दूर पर है, माने कि इधर से 2 फीट है, इधर से 3 फीट, तो 2 और 3। तो यही है कि किसी बिंदु का स्थिति, मानो बिंदु है कहाँ इस दुनिया में ना जी, कि किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले अंकों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। तो 2-3 यह निर्देशांक है, लिखिए कि किसी बिंदु का स्थिति निर्धारित करने वाले अंकों के समूह को निर्देशांक कहते हैं। अब आगे लिखिए ज्यामिति किसको कहेंगे क्या, तब ना फिर दोनों के मिक्स कर देंगे। निर्देशांक ज्यामिति कि जिसमें बिंदु, रेखा, तल किसको कहते हैं? तल माने जिसी है ये समतल, लंबाई और चौड़ाई मिला के कुछ बन जाता है तल, जिसमें एगो लंबाई है एगो चौड़ाई। इसी लंबाई है तो लंबाई को हम तल नहीं लाइन को बोलेंगे, खाली क्रम में लंबाई ना है। इसी बोर्ड क्या है? एक तरह से तल है, जिसमें बिंदु, रेखा, तल, जिसी तल हो गया तल। ठोस क्या हो गया? इसी ठोस है ना, ये ठोस के गुणों का अध्ययन किया जाता है या इसका स्थिति को निर्धारित किया जाता है कि इसका स्थिति कहाँ से कहाँ, यहाँ से क्या स्थिति है, इसी को क्या कहा जाता है? ज्यामिति। ज्यामितीय चित्र मानो जितना हम लोग त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, लाइन है, सब क्या कैसा चित्र है? ज्यामितीय चित्र है। यही सब ज्यामिति है। देखिए गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों तथा ठोसों के मापन तथा इनके स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उससे ज्यामिति कहते हैं। सबसे पहले ज्यामिति का उपयोग भूमि मापने में हुआ था, इसलिए इसे भूमिति भी कहा जाता है। मिति माने होता है माप,
अभू मने भूमि, भूमि का माप। तो अब आगे लिखिए निर्देशांक ज्यामिति। अब यहां से चैप्टर का नाम आ गया आप लोग ना, यानी दोनों को मिक्स कर दिया गया, निर्देशांक और ज्यामिति को। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति का डेफिनेशन लिखिए। इस प्रकार से है कि वह बीजीय साधन जिसके द्वारा आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन, भूकंप शास्त्र आदि में होता है।